पोलो माल्डीनी एक ऐसा नाम जो फुटबॉल की दुनिया में ग्रेटनेस का सिनोनिम बन चुका है। एक ऐसे डिफेंडर जिन्होंने अपनी पूरी करियर एसी मिलान के साथ बिताए और अपने अनमैच्ड टैलेंट और लीडरशिप से फुटबॉल के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। आज हम उनकी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे मार्क रोन की अंदाज में, जहां हम जानेंगे कैसे एक यंग लड़का जो अपने परिवार के फुटबॉल लेगेसी को समझता था, इटालियन फुटबॉल का आइकन बन गया। Just because my last name is Maldini doesn't mean I was born to play football. When some guy comes charging into the box with the ball, who's going to stop him? My dad? पोलो केसार माल्डीनी का जन्म 26 जून 1968 को मिलान, इटाली में हुआ। फुटबॉल उनके खून में था क्योंकि उनके पिता केसार माल्डीनी खुद एक रिनोन्ड फुटबॉलर और कोच थे। पोलो का बचपन फुटबॉल के आसपास घूमता रहा और उन्होंने अपने पिता के फुटस्टेप फॉलो करते हुए फुटबॉल को अपना पैशन बनाया। केसार माल्डीनी काफ़ी मशहूर थे अपने फुटबॉलिंग करियर में और उन्होंने न सिर्फ मिलान के लिए खेला बल्कि इटाली के नेशनल टीम के लिए भी सफल परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने अपने बेटे पोलो को हमेशा फुटबॉल के असली रंग दिखाए और अपने अनुभवों से गाइड किया। पोलो के लिए एक इंस्पिरेशन थी और उन्होंने अपने परिवार की इज्जत को बराबर रखने का इरादा रखा। पोलो ने अपनी फुटबॉल जर्नी का आरंभ एसी मिलान के यूथ एकेडमी से किया। उन्हें अपने अर्ली ईयर्स में ये सीखा था कि हर प्लेयर को सिर्फ अपने टैलेंट पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत और डिसिप्लिन पर भी काम करना पड़ता है। पोलो का मिलान के साथ सफ़र एक ऐसी शुरुआत थी जिसे कोई भी शायद नहीं भूल सकता। 16 साल की उम्र में 20 जनवरी 1985 को उन्होंने एसी मिलान के लिए अपने डेब्यूट किया। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का क्लब के लिए 25 सीजन तक खेलेगा और 900 से ज़्यादा अपीयरेंस करेगा। माय गॉड, 25 सीजन! उन्होंने अपनी वर्सटैलिटी से लेफ्ट बैक और सेंटर बैक दोनों पोजीशन पर अपनी छाप छोड़ी। माल्डीनी ने अपने करियर में हर उम्र के खिलाड़ियों के साथ खेला, लेकिन हर दौर में उनका एक ही फोकल पॉइंट था, अपनी टीम को जीत दिलाना। उनकी लीडरशिप और कामनेस फील्ड पर सबको इंस्पायर करती थी। वो अपनी परफॉर्मेंस से न सिर्फ अपने टीममेट्स को गाइड करते थे बल्कि अपोजिशन के लिए भी एक बैरियर बन के खड़ा हो जाते थे। पोलो का डिफेंस में जो स्टाइल था उससे उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी मिली। उन्होंने कभी अपने अपोनेंट के अगेंस्ट डर्टी टैक्टिक्स नहीं अपनाए। उनका फोकस हमेशा बॉल और अपोनेंट को साइड लाइन करना था और अपने टीम को गेम में रखना था। उनका पोजीशनिंग सेंस और एंटिसिपेशन अनपैरेलल थे। हर पास, हर चैलेंज को वो ऐसे हैंडल करते थे जैसे कि किसी ने उस मोमेंट के लिए उन्हें प्रिपेयर किया हो। माल्डीनी की डिफेंस मास्टरी ने उन्हें फुटबॉल की दुनिया का एक रेफरेंस बना दिया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर में कभी रेड कार्ड नहीं खाए? ये उनकी प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन का सबूत है। माल्डीनी के नाम पर कई ट्रॉफीज है, लेकिन उनकी सक्सेस सिर्फ उन टाइटल से डिफाइन नहीं होती। उन्होंने एसी मिलान के साथ 7 सीरिया टाइटल्स और 5 यूरोपियन कप, यूएफए चैंपियन लीग ट्रॉफी जीती। उनकी लीडरशिप और डिफेंसिव स्किल की वजह से मिलान 1980s और 1990s में यूरोप की सबसे डोमिनेंट टीम में से एक बनी। उन्होंने 8 यूएफए चैंपियन लीग फाइनल में हिस्सा किया, जो एक रिकॉर्ड है जो आज तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। उनके मिलान में 25 साल के करियर के दौरान क्लब का डोमिनेंस न सिर्फ इटाली बल्कि यूरोप तक फील किया गया। वो न सिर्फ एक लीडर थे बल्कि एक मेंटर भी थे। उनकी डिफेंसिव पार्टनरशिप जैसे फ्रैंको बेरेसी के साथ या अलेजांद्रो नेस्ता के साथ लेजेंडरी रही। पोलो का इंटरनेशनल करियर भी उतना ही प्रभावित था जितना उनका क्लब करियर। इटाली के लिए माल्डीनी ने 126 अपीयरेंस हासिल किए और 4 फीफा वर्ल्ड कप और 3 यूरोपियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। वो 1990 वर्ल्ड कप और 2000 यूरोपियन चैंपियनशिप में रनर अप रहे। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से उन्हें एल कैपिटानो का नाम मिला। उनकी इंटरनेशनल करियर की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उन्होंने कभी अपनी डिफेंसिव गेम को कंप्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो या एक नॉर्मल ग्रुप स्टेज मैच। अपनी लीडरशिप और स्टेबिलिटी के साथ रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कभी अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से बेचैन नहीं होने दिया। 2009 में 41 साल की उम्र में पोलो माल्डीनी ने प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायर किया। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट तब की थी जब उन्होंने लगभग 1100 प्रोफेशनल मैचेस खेले थे। उनका
रिटायरमेंट फुटबॉल का एक ऐसा मोमेंट था जहां दुनिया को लगा कि एक चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन पोलो की दुनिया से दूरी सिर्फ फुटबॉल खेलने से ही थी। उनका कनेक्शन गेम से कभी भी नहीं टूटने वाला था। रिटायरमेंट के बाद भी उनका फुटबॉल से कनेक्शन बना रहा। 2018 से 2023 तक उन्होंने एसी मिलान के स्पोर्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया और क्लब को फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए। आज वो यूएसएल चैंपियनशिप क्लब मियामी एफसी के को ओनर है, जहां उनका फोकस फुटबॉल को ग्लोबली प्रमोट करना है। खासकर यूथ डेवलपमेंट पर उनका एम हमेशा ये रहा है कि वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को नई जनरेशन तक पहुंचाए। पोलो माल्डिनी का नाम हमेशा फुटबॉल के ग्रेटेस्ट डिफेंडर में गिना जाएगा। उनकी प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन और गेम अंडरस्टैंडिंग ने उन्हें एक लेजेंड बनाया। उन्होंने अपनी फुटबॉलिंग फिलोसफी को ऐसे इम्प्लीमेंट किया जिसमें सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और टीम स्पिरिट भी इंक्लूड थी। उनका करियर एक मिसाल है उन सब के लिए जो फुटबॉल में ग्रेटनेस हासिल करना चाहते हैं। पोलो का लेगेसी उनकी डिफेंसिव स्किल्स, लीडरशिप और उनकी टीम फर्स्ट मेंटालिटी के थ्रू जिंदा रहेगा। उन्होंने न सिर्फ फुटबॉल के लिए अपना जीवन समर्पित किया बल्कि अपने फैंस और पूरे फुटबॉल कम्युनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन गए। पोलो माल्डिनी की कहानी सिर्फ एक फुटबॉलर की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने अपनी पैशन को डेडिकेशन और हार्डवर्क से फ्लो किया और दुनिया को दिखाया कि ग्रेटनेस कैसे हासिल की जाती है। उनका करियर हम सबको ये सिखाता है कि सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी मेहनत और कमिटमेंट के साथ अपने गोल्स पे फोकस रहते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी लेगेसी हमेशा फुटबॉल फैन के दिलों में जिंदा रहेगा। वो हमेशा याद रखे जाएंगे एक ऐसे प्लेयर के रूप में जिन्होंने अपनी डिसिप्लिन, स्किल्स और लीडरशिप से फुटबॉल को नए स्टैंडर्ड्स दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और कंटेंट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग फुटबॉल।